अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फी साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। साथ ही आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों पूरी दुनिया में जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बनाने वाले हैं, वो मुझे कल भाई एक ने कॉल किया। उसने कहा है कि हमने मोटरसाइकिल की सर्विस की है घर खुद, तो वो जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हम उसका जो कार्बोरेटर है उसके अंदर से पानी निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालें, उसका क्या तरीका है, कौन सा पेज जो है वो उसका हम लूज़ करें। तो मैंने कहा चलो आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अक्सर जो हमारे भाई होते हैं वो मोटरसाइकिल घर खुद सर्विस करते हैं या वो सर्विस स्टेशन से सर्विस करवाते हैं, तो बाद में मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होते। तो आज की वीडियो में हम ये सिखाएंगे कि अगर आपका मोटरसाइकिल आपने खुद सर्विस किया है या आपने सर्विस करवाया तो उसका कहाँ का पानी जा सकता है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता। तो वो आपने क्या क्या पुर्जे खोलने हैं जिससे मोटरसाइकिल आपका स्टार्ट हो जाए। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा हो। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी मैकेनिक भाई के पास जाने की तकरीबन 75 या 80% ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप उसको खुद ही वो मामला हल कर लेंगे और आपका मोटरसाइकिल खुद ही इंशाल्लाह आप खुद स्टार्ट कर लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि जब मोटरसाइकिल आप सर्विस कराते हैं तो कौन कौन से मोटरसाइकिल के हिस्से होते हैं जहाँ से उसके अंदर पानी दोस्तों चला जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो पूरी वॉच किया करें, पूरी देखा करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि कौन कौन से हिस्से होते हैं जहाँ पर पानी चला जाता है। तो दोस्तों जब हम मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं तो उसमें मोटरसाइकिल होते हैं कई किस्मों के। कुछ मोटरसाइकिल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उनमें फ़ॉल्ट बहुत कम बनता है। कुछ मोटरसाइकिल ऐसे होते हैं जो डाउन मॉडल होते हैं तो उनमें फ़ॉल्ट ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आपने मोटरसाइकिल सर्विस कराना है तो ये होता है इसका प्लग होल्डर, इसको हम प्लग अडाप्टर भी बोलते हैं। तो इसको आपने ऐसे उतार लेना है, ऐसे नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस से पहले उतार लें, सर्विस के बाद भी आप उतार सकते हैं। तो इसके अंदर आपने वहाँ से हवा लगवानी है, नज़र आ रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ना प्लग होल्डर, यहाँ से इसका करंट आता है और ये करंट ये आगे प्लग जो होता है ना उसको सप्लाई करता है। तो जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये करंट आगे सप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता। तो इसके अंदर ये नज़र आ रहा है एक खड़पेचा होता है, पेच नमा। तो इसका लगाने का तरीका ये है कि इसको आप ऐसे लगाकर ऐसे टाइट करेंगे तो ये जो खड़पेचा होता है ये इस तार के अंदर चला जाता है। सबसे पहला जो फॉल्ट बनता है वो ये बनता है कि आप इसका जो प्लग होल्डर है उसको साफ़ करें। तो पहली तो बात है जब आप प्लग होल्डर साफ़ करेंगे तो आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप इसकी ये जो करंट होती है ना इसको भी आप चेक कर लें। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जब आपने ये होल्डर उतारना है तो उसका तरीकाकार एक ये भी होता है कि आप इसको उतार कर चाबी स्विच का ऑन करके ये जो इसकी वायर होती है ये आपने थोड़ी सारी पीछे रखनी, जितनी कि मैंने ये रखी है, ज़रा करीब कर दोस्तों को नज़र आए। इतना गैप रख कर आपने मोटरसाइकिल की किक लगवानी है ताकि आपने चेक करना है कि मोटरसाइकिल का करंट तो आ रहा है ना। अगर करंट आ रहा है तो आपने ये जो इसका होल्डर होता है, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपने इस तरह इसका साफ़ कर लेना है। तो अगर करंट नहीं आ रहा तो सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल के अंदर फॉल्ट आता है वो आता है चाबी स्विच का, कि इसका जो चाबी स्विच होता है उसके अंदर पानी चला जाता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने स्विच की जो तार होती है वो उतार लेनी है। तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है कि आप चाबी स्विच के बगैर मोटरसाइकिल कैसे चला सकते हैं। तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप पे जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका अनुमान है कि चाबी के बगैर आप मोटरसाइकिल कैसे चलाएँगे। तो वो आपने तार उतार लेनी है, उससे आपका मोटरसाइकिल जो है वो करंट इंशाल्लाह ज़रूर देगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों इसका ये होता है कार्बोरेटर, नज़र आ रहा है। मैं इस मोटरसाइकिल की वैसे ट्यूनिंग कर रहा हूँ, मुकम्मल इसकी वाशिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो भाइयों को समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये इसका पेज होता है, नज़र आ रहा है, करीब कर भाई ये पेज। इस पेज को आपने खोल लेना है तो जितना भी इसके अंदर पानी कार्बोरेटर के अंदर होगा तो वो पानी नीचे आ जाएगा।
अब आप सवाल ये पैदा होता है कि इस कार्बोरेटर के अंदर पानी जाता कहाँ है। तो इसके अंदर दोस्तों अक्सर पानी जाता है ये वाला जो सुराख है ना, नज़र आ रहा है आपको, इस सुराख से, क्योंकि अक्सर औक़ात यहाँ पर इसका जो पैप होता है ना, हवा वाला, वो पैप लगता है। तो जब वो पैप नहीं होता है या पैप उतर जाता है तो इससे इसके अंदर पानी चला जाता है। तो ये वाला जो आपने पेच है ना, ये आपने जब खोलना है तो इसके अंदर से पानी निकल जाएगा। तो मैं आपको बाकायदा खोल कर बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कार्बोरेटर इसका साफ़ किया, वाश किया है। तो दोस्तों ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर इसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है। तो जब आप ये इसका पेज जो है वो खोलेंगे तो यहाँ से पानी जो है यहाँ से वो नीचे इस पैप के ज़रिए निकल जाएगा। तो जितने भी मोटरसाइकिल होते हैं, चाहे वो 70 हो, चाहे चैनक हो, चाहे यामा रैल हो, फोस्टोक हो, जुनून हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, तो उसका पेज यहाँ पर ज़रूर लगा होता है। तो अगर आपके कार्बोरेटर में पानी चला जाता है तो आप इस पेज को लूज़ करें। कल बाकायदा भाई ने मुझे कॉल की है कि हमने खुद मोटरसाइकिल की सर्विस की और हमारा CD होंडा 125 मोटरसाइकिल है, उसके कार्बोरेटर के अंदर पानी चला गया, तो हम उसको कैसे निकालें, हमें बताएं कि वो कौन सा पेच होता है जिसके खोलने से पानी निकल जाता है। तो दोस्तों वो ये पेच होता है, आपने याद रखना है। पहले नंबर पे आपने ये जो प्लग अडाप्टर है इसको साफ़ करना है। दूसरे नंबर पे आपने वो जो करंट है वो चेक करनी है। अगर करंट नहीं आ रही तो आपने चाबी सोचो है ना, वो उतारना है। तो दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले नंबर पे आपने इसका ये अडाप्टर जो इसको हवा की मदद से साफ़ करना है। उसके बाद आपने करंट जो है वो इसका चेक करना है। तीसरे नंबर पे आपने इसका जो कार्बोरेटर होता है उससे पानी निकालना है। अगर फिर भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप इसका प्लग खोलें, उसको साफ़ करें, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी वो मिसिंग कर रहा है तो इसकी दूसरी तरफ यहाँ से इसकी जो लुपियाँ जाती हैं ना, ग्रिपें, वो जो आपस में अटैच होती हैं, वो दूसरी तरफ हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो इसके ग्रिप होते हैं ना, यहाँ पर भी आप इसको हवा लगवाएं। यहाँ पर इससे इसके करंट जो होता है ना वो क्रॉसिंग होती है। तो अक्सर जब हम सर्विस कराते हैं तो ऊपर से पानी इसके अंदर भी चला जाता है। ये ग्रिप आपको नज़र आ रहा है, एक ये है और एक ये इसकी CDI यूनिट होती है। तो इसके अंदर भी जो है ना आप हवा लगवाएं, तो इससे भी करंट में मसला बनता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम मालूमात मिल गई हुई। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मेरे भाई हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे भी कभी कभार कुछ मोटरसाइकिल होते हैं उनको फॉल्ट बन जाता है, जैसे मैगन का गुच्छा होता है वो जल जाता है पानी की जाने वजह से, फिर वो आप खुद नहीं ठीक कर सकते, वो आपको किसी हमारे मैकेनिक भाई के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शॉर्टकट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। मैं दोबारा आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये प्लग अडाप्टर पहले साफ़ करना है, इसको हवा लगवानी है। उसके बाद आपने इसका करंट चेक करना है। अगर करंट आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप चाबी वाली स्विच जो है वो उसको उतार लें। तो उसका मैंने आपको बताया कि आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि चाबी स्विच वाली तार जो है वो कौन सी उतारनी है। तीसरे नंबर पे आप इसका प्लग जो है उसको साफ़ करें। चौथे नंबर पे ये मैंने जो आपको पेज बताया, ये कार्बोरेटर का आपने लूज़ करना है, आपने खोलना है। एक दफ़ा पेट्रोल काक जो होता है वहाँ से आप पेट्रोल बंद कर लें। इसके अंदर जितना भी पेट्रोल हो वो आप नीचे गिरा दें, उसके अंदर जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मोटरसाइकिल इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके आगे कोई मसला बनता है तो वो फिर करंट का बन सकता है या कोई CDI यूनिट वगैरह शॉर्ट हो सकती है, तो वो आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों प्लग जो है वो अगर आपको शक हो रहा है कि प्लग इसका ठीक नहीं है तो वो आप प्लग तब्दील भी कर सकते हैं, किसी और मोटरसाइकिल का भी आप लगा कर चेक कर सकते हैं। एक और मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मोटरसाइकिल का प्लग आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि वो शॉर्ट है या नहीं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप मोटरसाइकिल का प्लग उतार कर इस अडाप्टर के अंदर प्लग लगाएं और उसको यहाँ पर रखें, जैसे मैंने ये रखा है। इसका प्लग किधर है भाई, ज़रा दिखा। तो दोस्तों आपने ये प्लग जो है ना इस अडाप्टर के अंदर ऐसे फिट कर लेना, जैसे मैंने फ़िट किया। तो इसको आपने ऐसे साथ इसके अटैच करके आपने किक लगानी है। तो अगर आपका प्लग ठीक हुआ तो वो करंट का शोला जो है ना वहाँ से यहाँ से निकालेगा। अगर आपका प्लग शॉर्ट हुआ तो वो जो शोला होता है ना वो इधर ये जो साथ आपको नज़र आया ना जहाँ आपने टच करना है तो वहाँ से भी निकालेगा। तो ये इसकी निशानी होती है कि आपका प्लग ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने बातें की हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए भी हमसे पूछ सकते हैं। बकाया मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।